आदरणीय विजय भाई और एक एक के खातक नाम लूंगा सब नौजवान साथियों आज दोबारा इनको फिर पीलूपुरा की याद आई और ये वही पीलूपुरा है जहाँ इस बैसलात ने लाज रखी थी आपकी। सही बात। वही पूरे हिंदुस्तान ने मुंह फेर लिया था। हमें ध्यान है हम रात को जब आप पहुंचे 2,000-2,500 की संख्या थी हमारी। तो रास्ते में रूट हालांकि सरकार ने दिया पकड़ने का भी नाटक किया और रास्ता भी बताया कि हम यो जाओ तमाम गुजरों गाँव में होते। मेरे ख्याल से हमें देख देख के लोगों ने मोड़ा फेल दिया गेट और बंद कर लिया। तो सब ध्यान है का बीड़ी की नहीं पूछी का उन्हें। तो विजय भाई ये फैसलाती थी लेकिन वहां जब 34-35 लोग मर गए तो तमाशगीर के लिए पूरा समाज हमदर्दी दिखाने आया। 2006-07 से जब ये आंदोलन चला और उस समय जब बात ये आई कि साहब ये व्यक्ति विशेष की नहीं है मुद्दे की लड़ाई है वो पूरा देश उमड़ आया था इस पर। और 6 के बाद में जब बहुत लंबी घटना हो गई विजय भाई ने बात बताई स्कूटी नहीं मिल रही पैसा नहीं मिल रहा ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा। लेकिन आप विडंबना देखो कि जिस दिन से ये आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ है एक तरफ तो ये हुआ कि पूरे ये मानो बीबीसी भी चिल्ला रहा था कि गुजर कौम है क्या और दूसरी तरफ क्या कहना चाह रहे हो इन्होंने कभी पीठ नहीं दी। आज क्रियान्विति नहीं हो रही है तो ये आप लोगों की कमजोरी है। क्यों नहीं हो रही है क्रियान्विति भाई आपने टेबल पे फिर वही बात आ जाएगी। सारे लोग एक ही बात कहते हैं कि हम मैदान में बहुत अच्छे से लड़ते हैं टेबल पे जाके आ जाते हैं। अब टेबल पे ये आम आदमी तो जाने से रहा लेकिन मैं पिछली बातों में ज्यादा नहीं जाना चाहता। आपको एक मसौदा तो बनाना पड़ेगा। और देखो कर्नल साहब के साथ जो समाज लगा था ना तो उस समय मुद्दे की लड़ाई थी और कर्नल साहब को अगवा समाज ने बनाया था। कर्नल साहब अगवा बन के नहीं आए थे समाज ने कर्नल साहब को अगवा बनाया था। पाटोली पे मैं मौजूद था जब गोली चल रही जब भी हम उस पाल में मीटिंग कर रहे थे और वो मुद्दे की लड़ाई ऐसी बनी कि उसमें मेरे ख्याल से अब तो कल्पना ही कर सकते हैं अपन कि उस समय क्या हुआ। तो इसी तरह से और उस समय बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी उनमें एक बात आती थी कि भाई इसमें हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां हैं और सारी पार्टियों में हम हमारी अलग अलग आस्था है। मैं बीजेपी से हूँ ये भी बीजेपी से है दर्शन सिंह कांग्रेस से है। इसको गैर राजनीतिक फ्रंट बनाओ और इस कड़वी बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जब से हमारी संघर्ष समिति के लोग राजनीतिक दलों में अलग अलग घुस गए हमारा आरक्षण आंदोलन के पूरा आंदोलन हमारा खत्म हो। तो मेरा तो एक सुझाव है जब तक हमारा ये फ्रंट गैर राजनीतिक नहीं होगा हम ऐसे ही एक दूसरे की टांग आज भी कभी कभी कोई बयान आ जाता है ये संघर्ष समिति फर्जी है ये फलाना ये क्या है ये समाज कमजोरी तो हो रहा है इससे। एक तरफ हम बात करते हैं एक जाजम की एक समाज क्यों भाई आगे मत बहुत बढ़िया नहीं समझ में। तो इसलिए मेरा तो कहना ये है कि जो भी करो सोच समझ के करो सबसे सलाह करो हो करके तो हमारी बात बनेगी। आप आज आए हो हम जैसे आप कहोगे वैसे पीलूपुरा आएंगे और समाज की जहाँ तक बात है 12 गांव की तो इनसे पूछे बिना मैं कह रहा हूँ मरने जीने में सब में 2006 से लेके आज तक हम तो मूल के बल तैयार है। गलत नहीं है क्या? लेकिन आप अपने दामनों को साफ कर लो समाज के ऊपर मत थोपो। समाज तो मरने मारने में हर तरह से तैयार है। राम राम साहब।